आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। बीकानेर चातुर्मास, कुछ स्मरणीय प्रसंग। बीकानेर चातुर्मास में प्रातःकालीन प्रवचन का प्रसंग था। जहां तक मुझे स्मरण है, आगम वाचन के लिए भगवती सूत्र का चयन किया। आख्यान के रूप में श्रोता लोग क्या सुनना पसंद करेंगे, यह प्रश्न मैंने पूछा। अधिक श्रोता मौन रहे। कुछ भाइयों ने कहा, आपकी मर्जी हो वही व्याख्यान सुनाने की कृपा करें। मुनि मगनलाल जी बोले, आचार्य देव, मैंने मारवाड़ी और गुजराती भाषा के गीतबद्ध व्याख्यान पूज्य डालगणी से बहुत सुने हैं। हरिवंश, पांडव चरित्र, जयजस, दीपजस आदि प्राचीन व्याख्यान सुनाकर उन्होंने तृप्त कर दिया। पूज्य कालूगणी संस्कृत में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखे गए गद्य काव्य सुनाए। वर्तमान देशना आदि अनेक ग्रंथ मैंने उनसे सुने। साथ ही चंद जैसे काव्य प्रधान आख्यान भी सुने। संस्कृत पद्य काव्य सुनने की मेरी तीव्र अभिलाषा है। ऐसे काव्य सुनने का मौका अभी तक नहीं मिला। यद्यपि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आप कृपा करें तो मेरा शौक पूरा हो सकता है। पूज्य कालूगणी के सानिध्य में मैंने संस्कृत के अनेक ग्रंथ, काव्य और महाकाव्य पढ़े थे। उनमें शांतिनाथ चरित्र महाकाव्य, पद्मानंद महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य, शिशुपाल वध आदि उल्लेखनीय हैं। आशु कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी ने ये काव्य पढ़ाए थे। तब तक उन्हें व्याख्यान में काम लेने का अवसर नहीं मिला। मुनि मगनलाल जी ने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया। मेरी अपनी रुचि भी थी। मैंने बीकानेर में सर्वप्रथम प्रवचन के समय शांतिनाथ चरित्र महाकाव्य का वांचन किया। श्रोताओं के लिए वह सर्वथा नई विद्या थी। उन्होंने अच्छा रस लिया। पक्के श्रोता थे मगन जी स्वामी। वे सुनने में इतने तल्लीन हो जाते कि उनकी दृष्टि भी इधर उधर नहीं होती। श्रोताओं की जागरूकता वक्ता को भी जागरूक बना देती है। मैंने भी उन काव्यों के आधार पर व्याख्यान देने में पूरा रस लिया। चातुर्मास काल में केवल शांतिनाथ चरित्र महाकाव्य चला। उसके बाद कई क्षेत्रों में क्रमशः पद्मानंद महाकाव्य आदि का वाचन किया। श्रोताओं ने भी कभी संस्कृत महाकाव्यों का आख्यान के रूप में श्रवण नहीं किया था। इस प्रयोग से वे प्रभावित हुए और मुझे अतिरिक्त संतोष का अनुभव हुआ। बीकानेर शहर जैन संप्रदाय का गढ़ है। वहाँ तेरापंथ समाज के परिवारों की तुलना में स्थानकवासी और मूर्ति पूजक समाज के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। एक दिन मूर्ति पूजक समाज के अगरचंद जी नाहटा आदि कुछ प्रमुख व्यक्ति आए और बोले, जैन परंपरा में कुछ संप्रदायों में मुखवस्त्रिका बांधी जाती है और कुछ संप्रदाय में मुखवस्त्रिका का उपयोग नहीं होता। क्या आपके पास मुखवस्त्रिका बांधने का कोई शास्त्रीय प्रमाण है? मैंने कहा, मुखवस्त्रिका बांधने की बात किसी शास्त्र में उपलब्ध नहीं होती। मुखवस्त्रिका बांधकर ही रखना यह हमारा आग्रह भी नहीं है। हमारे चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ने प्रश्नोत्तर तत्वबोध में स्पष्ट लिखा है, कर राखे मुख वस्त्रिका जसु तीखो उपयोग, ते पिण नहीं अटकाव तसु नहीं मुझ खंच प्रयोग। तीखो नहीं उपयोग तसु जतना काज सुजोय, मुख बांधे मुख वस्त्रिका तो पिण दोष न होय। अगरचंद जी जयाचार्य के मंतव्य से संतुष्ट हो गए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रश्न पूछा, खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, इस अभिमत की पुष्टि में आपके पास भगवती के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण है? मैंने कहा, मुख्य प्रमाण भगवती के 16वें शतक का ही है। वहां गंधर्व गौतम ने भगवान महावीर से पूछा कि इंद्र सावध भाषा बोलता है या निर्वध भाषा। भगवान ने गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यदि इंद्र हाथ या वस्त्र आदि से मुंह को आवृत किए बिना बोलता है तो उसकी भाषा सावध्य है। यदि वह मुंह को आवृत करके बोलता है तो उसकी भाषा निर्वध्य है। भगवती सूत्र का उक्त पाठ नाहटा जी के ध्यान में था।
इस संदर्भ में उन्होंने चर्चा को वहीं विराम देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। जैन परंपरा में मुखवस्त्रिका का प्रश्न काफी विवादास्पद रहा है। दिगंबर परंपरा इसे स्वीकार नहीं करती। श्वेतांबर परंपरा में यह मान्यता रही है कि खुले मुंह नहीं बोलना चाहिए, पर मुखवस्त्रिका बांधने की पद्धति केवल स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा में मान्य है। इस संदर्भ में कुछ अन्य प्रश्न भी उपस्थित होते हैं, जैसे तीर्थंकर कैसे बोलते थे, उनके युग में साधु साध्वियों द्वारा मुखवस्त्रिका का उपयोग किया जाता था या नहीं आदि। प्रारंभ से ही हमारा लक्ष्य रहा है कि चर्चा में अपना अभिमत प्रस्तुत किया जा सकता है, पर व्यर्थ के विवाद में नहीं उलझना चाहिए। पारस्परिक सौहार्द और ज्ञान की वृद्धि में यह चिंतन बहुत बड़ा आलंबन बनता है। कुछ प्रश्न सैद्धांतिक कम और पारस्परिक अधिक बन जाते हैं। मुखवस्त्रिका बांधने का प्रश्न भी इसी कोटि का है। परंपरा का संबंध व्यक्ति की अपनी आस्था के साथ है, इसे विवाद का विषय क्यों बनाया जाए। एक दिन कुछ स्थानकवासी भाई आए और बोले, गृहस्थ को आगम पढ़ने का अधिकार है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। मैंने कहा, अध्ययन के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। आगमों के अध्ययन की दृष्टि से साधु को अधिकारी माना गया है, इसी कारण गृहस्थ को आगमों की विधिवत वाचना नहीं दी जाती। जब तक आगमों का लेखन और प्रकाशन नहीं हुआ, गृहस्थ के आगम पढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेखन और प्रकाशन के बाद पुस्तक पढ़ने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, पर वास्तव में आगमों के अध्येता साधु ही होते हैं। उनमें प्रतिपादित विधि निषेध की बातें वे ही समझ सकते हैं। एक भाई बोला, गृहस्थ को विधि निषेध का बोध नहीं होता, इस कथन का आधार क्या है। मुनि हेमराज जी आत्मा मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए। मैंने व्यवहार सूत्र का एक प्रमाण उपस्थित करते हुए बताया, कोई मुनि अकारणीय कार्य करने के लिए उसकी आलोचना करना चाहे तो सबसे पहले अपने आचार्य उपाध्याय के पास जाए और आलोचना कर यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करे। आचार्य उपाध्याय का योग न मिले तो अपने बहुसूत्र सांभोजिक साधार्मिक के पास प्रायश्चित स्वीकार करे। अन्य सांभोजिक साधार्मिक का योग न मिले तो सारूपिक समान वेशधारी किसी साधु के पास प्रायश्चित स्वीकार करे। सारूपिक का योग न मिले तो बहुसूत्र पश्चातकृत श्रमणोपासक साधुत्व स्वीकार कर पुनः श्रावक होने वाले श्रमणोपासक के पास प्रायश्चित स्वीकार करे। ऐसे श्रमणोपासक का योग न मिले तो साधुओं के प्रवास एवं आगम स्वाध्याय से भावित चैत्य यक्षायतन के में जाकर यक्ष के निर्देश से प्रायश्चित स्वीकार करे। यदि ऐसा योग भी न मिले तो ग्राम नगर आदि के बाहर जाए, वहां पूर्व या उत्तर दिशा के अभिमुख हो शीर्षावृत वाली अंजलि मस्तक पर टिकाकर इस प्रकार कहे, मेरे इतने अपराध हैं, मैंने इतनी बार अकृत्य सेवन किया है। इस प्रकार वह अरुत्तों और सिद्धों की साक्षी से अपने दोषों की आलोचना करे और यथा योग्य प्रायश्चित स्वीकार करे। उक्त प्रसंग में साधुत्व को तोड़ने वाले श्रावक साधुओं के संपर्क में रहे यक्ष आदि से प्रायश्चित स्वीकार करने का उल्लेख है। अपने आप प्रायश्चित स्वीकार करने का उल्लेख है, किंतु श्रावक के पास प्रायश्चित करने का संकेत नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्रावक आगम के रहस्यों का ज्ञाता नहीं होता, विधि निषेधों का मर्मज्ञ नहीं होता, क्योंकि वह आगम वाचना के लिए अधिकृत नहीं है। मुनि हेमराज जी उस पूरी चर्चा में हमारे साथ थे। उन्होंने कहा, यह प्रश्न अनेक बार सामने आता है, इसके समाधान में अनेक प्रमाण भी देते हैं, पर आपने आज जो प्रमाण दिया है वह अकाट्य है। ऐसे प्रमाण जिज्ञासु प्रश्नकर्ता को समाहित कर देते हैं। जैन परंपरा में पर्युषण महापर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व का शिखर दिन है संवत्सरी। संवत्सरी के दिन साधु साध्वियों के लिए चतुर्विध आहार का परित्याग अनिवार्य है। उस दिन को अभक्ष्य दिन माना जाता है। अन्य कार्यों के लिए पानी लेने का शास्त्रीय निषेध नहीं है, फिर भी हमारे धर्म संघ में इस दिन को अभक्ष्य के साथ साथ अयाचक पानी तक नहीं जांचना रूप में मान्य कर लिया। पूज्य कालूगणी के बीकानेर चातुर्मास में मुनि मगनलाल जी ने आपसे अनुरोध करते हुए कहा, संवत्सरी को पानी नहीं जांचने से अवज्ञा होती है।
शास्त्रों में पानी पीने का निषेध है, जांचने का नहीं। उस दिन पानी जांचने में कोई शास्त्रीय बाधा प्रतीत नहीं होती। प्राचीन काल में हमारे संघ में भी पीने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए पानी जांचा जाता था, इसलिए आप कृपा कर पानी जांचने की छूट कर दें। यह बात सुन गुरुदेव बोले, आपका कथन ठीक है, पर किसी कारणवश पूर्वाचार्यों ने इसे बंद कर दिया तो मैं इसे पुनः कैसे खोलूं? मगन जी स्वामी ने अनुरोध के स्वर 2-3 बार दोहराए। गुरुदेव ने हाँ ठीक है कहकर उसे टाल दिया। उस समय गुरुदेव आहार कर रहे थे। आहार पूरे होते ही आप उठे। मगन जी स्वामी भी खड़े हो गए। उन्होंने गुरुदेव की पछेवड़ी का पल्ला पकड़ लिया और पूरी शक्ति के साथ प्रार्थना करते हुए कहा, आज आपको इस संदर्भ में कुछ कहना ही होगा। मगन जी स्वामी द्वारा पूरा बल लगाने पर भी गुरुदेव ने अन्य मनस्कता दिखाई तो उन्होंने कहा, आज के बाद इस संदर्भ में कोई प्रार्थना करने का भाव नहीं है। इस पर भी गुरुदेव मौन रहे तो उन्होंने पल्ला छोड़ दिया। गुरु गुरु होते हैं। मगन जी स्वामी के साथ इतना तादाद में होने पर भी उनकी जो बात उचित नहीं लगी, नहीं मानी। मुनि मगन लाल जी का इतना आग्रहपूर्ण अनुरोध और कालूगणी द्वारा उसका अस्वीकार, ऐसी कोई दूसरी घटना मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। मगन जी स्वामी भी विचित्र व्यक्ति थे। गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस बात को उन्होंने तत्काल अपने मन से निकाल दिया। उस अध्याय को वहीं समाप्त कर वे सहज भाव से अपना काम करते रहे। विक्रम संवत 1994 के बीकानेर चातुर्मास में पर्युषण से पहले एक दिन मुनि मगनलाल जी मेरे पास आए और बोले, आचार्य देव, संवत्सरी को पानी जांचने के बारे में आपकी क्या मर्जी है? पूज्य कालूगणी के युग का वह सीन मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने कहा, मगन जी स्वामी, आप भूल गए क्या? आपने कालूगणी से कितनी प्रार्थना की थी। दूसरे किसी व्यक्ति में उस रूप में प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं है। आपकी इतनी प्रार्थना के बावजूद कालूगणी ने जिस बात को स्वीकार नहीं किया, उसकी अपेक्षा आप मुझसे क्यों करते हो? मुनि मगनलाल जी बोले, आपका कथन बिल्कुल सही है। उस दिन कालूगणी की मर्जी बिल्कुल नहीं थी, पर उसके बाद इस विषय में अंतिम रूप से फिर बात हुई थी। उस समय कालूगणी ने कहा था, उस दिन मैंने संवत्सरी को पानी जांचने की बात स्वीकार नहीं की, पर इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। अब मेरा चिंतन है कि पानी खोल देना चाहिए। इस संदर्भ में कालूगणी से कोई बात नहीं होती तो मैं आपको निवेदन नहीं करता। मुनि मगनलाल जी की संग निष्ठा और आचार्य निष्ठा पर मुझे किंचित भी संदेह नहीं था। पुराने विचारों के होने पर भी वे युगीन चिंतन को अनुपयोगी नहीं मानते थे। मैंने उनसे कहा, पूज्य गुरुदेव के साथ आपकी बात हो गई, गुरुदेव ने चिंतन करके आपको इतना स्पष्ट कह दिया, तो फिर मुझे क्या कठिनाई है? तब से संवत्सरी के दिन विशेष कार्य के लिए पानी का उपयोग करने की बात सम्मत हो गई। प्रथम चातुर्मास का यह निर्णय भी मेरे साहसिक निर्णयों की श्रृंखला में एक था। नए युग की यात्रा, नए सहयोगी। बीकानेर का चातुर्मास मेरे लिए नई कसौटी का चातुर्मास था। प्राचीन विचार, प्राचीन संस्कार और कई दृष्टियों से प्राचीन युग। फिर भी नई हवा के झोंके आने लगे थे। शिक्षा में नए उन्मेष आ रहे थे। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था। पूज्य कालूगणी का युग भिन्न प्रकार का था। उस समय तक संघ में आधुनिक चिंतन के क्षितिज नहीं खुले थे। इस कारण मैं भी आधुनिकता बोध से दूर था। अपने युग में मैंने आधुनिकता की आहट सुनी। मैंने सोचा, युग बोध से आंख मूंदने वाला व्यक्ति या समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तेरा पंथ धर्म संघ को गतिशील बनाए रखने के लिए युगीन चिंतन को समझना जरूरी है, पर समझने की प्रक्रिया क्या हो? हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं, समाचार पत्र पढ़ने की पद्धति नहीं, आधुनिक साहित्य का अध्ययन नहीं। ऐसी स्थिति में युगीन चिंतन कहां से आएगा? काश कोई सुयोग मिले और हम युग की गतिविधियों को समझ पाए। श्रीचंद जी रामपुरिया, जहां चाह वहां रहा, ये कहावत चरितार्थ हुई। बीकानेर चातुर्मास में नए संपर्कों का द्वार खुला। उनके योग से धर्म संघ में नए चिंतन की स्फुरना हुई। सुजानगढ़ के पूनमचंद जी रामपुरिया अपने परिवार के साथ उपासना करने आए। वे वहां लंबे समय तक रहे। उनके पुत्र लूणकरण जी, घेवरचंद जी, तिलोकचंद जी और श्रीचंद जी उनके साथ थे। श्रीचंद जी सबसे छोटे पुत्र थे,
मैं पूनमचंद जी को जानता था। श्रीचंद जी से कोई गहरा परिचय नहीं था। पूज्य कालूगणी के सुजानगढ़ और जोधपुर चातुर्मास में वे मिले अवश्य थे, पर उस समय का परिचय दायित्वपूर्ण नहीं था। उन दिनों सुजानगढ़ के जयचंद लाल जी दुग्गड़ भी बीकानेर आए हुए थे। उनका उपनाम था धन धन। वे शासन के अच्छे भक्त थे। आगे चलकर विक्रम संवत 2001 में वे अपनी पुत्रियों के साथ संघ में दीक्षित हो गए। उन्होंने श्रीचंद जी का परिचय देते हुए कहा, आचार्य श्रीचंद जी हमारे गांव के उदीयमान युवक हैं। इन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, ये वकील बन गए हैं। इनकी अभिरुचि धर्म और दर्शन में है। जैन धर्म और जैन आगमों में इनकी विशेष दिलचस्पी है। आप इन पर ध्यान दें, ये हमारे संघ के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उस समय मैंने श्रीचंद जी से बातचीत की तो अनुभव हुआ कि इनकी धार्मिक अभिरुचि इन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती है। कुछ लोगों की धार्मिक रुचि प्रेरणा जनित होती है। इनकी रुचि संस्कारगत सी लगती है। ये जितने प्रबुद्ध थे उतने ही विनम्र हैं। ये जिज्ञासु, ग्रहणशील, साहित्य प्रतिभा से संपन्न और वास्तव में ही संघ के लिए उपयोगी व्यक्ति हैं। उन्होंने अनुकंपा के विषय में लिखा हुआ अपना एक लंबा लेख मुझे दिखाया। उस समय श्रीचंद जी ने बीकानेर में लंबा प्रवास किया। जब भी समय मिलता वे मेरे पास बैठते और अनेक विषयों पर गंभीर चर्चा करते। उस चातुर्मास में उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किए। 2 प्रश्नों की चर्चा यहाँ की जा रही है। उनका पहला प्रश्न था, लोकाकाश सीमित है, जीव और पुद्गल अनंत हैं, सीमित स्थान में असीम तत्व कैसे रह सकते हैं? इस प्रश्न को लेकर वे स्थानकवासी और मूर्ति पूजक साधुओं से मिले। उनके साथ लंबी चर्चा की, पर उनका मन समाहित नहीं हुआ। उनकी जिज्ञासा आबाद थी। उस प्रश्न को लेकर वे मेरे साथ बैठे। गहरे चिंतन मनन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। शास्त्रों में 2 प्रकार के तत्व हैं, हेतुगम्य और अहेतुगम्य। हेतुगम्य तत्व वह होता है जो व्यक्ति के द्वारा बोधगम्य हो सके। अहेतुगम्य तत्व के संदर्भ में न कोई तर्क लगता है और न कोई युक्ति काम आती है। वहाँ श्रद्धा का विषय होता है। श्रद्धालु व्यक्ति सोचता है, अर्हत सर्वज्ञ होते हैं। उनका निरूपण कभी असत्य नहीं होता। हमारी बुद्धि स्थूल है, उसका विषय न होने मात्र से सर्वज्ञ प्रणीत तत्व की सत्यता में संदेह नहीं किया जा सकता। सीमित लोकाकाश में अनंत जीवों और पुद्गलों का समावेश बुद्धिगम्य होने वाला तत्व नहीं है। आकाश में अवगाहन गुण की विलक्षणता तथा जीव पुद्गलों में परिगमन में विचित्रता के कारण ससीम में असीम का समावेश असंभव नहीं है। श्रीचंद जी का दूसरा प्रश्न चैत्य शब्द की अर्थ मीमांसा से संबंधित था। सामान्यतः चैत्य शब्द के अर्थ मंदिर, प्रतिमा आदि किए जाते हैं। और भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर इसका एक अर्थ है साधु। उपासक दशा सूत्र में आनंद श्रावक के अभिग्रह के संदर्भ में प्रयुक्त अर्हत चैत्य शब्द जैन मुनि का वाचक है। वहां उसका अर्थ जिन मंदिर या जिन प्रतिमा किया जाए तो चालू प्रकरण के साथ उसकी संगति नहीं बैठ पाती। प्रतिमा पूजा में विश्वास करने वाले लोग उस प्रसंग में भी चैत्य का अर्थ प्रतिमा करते हैं, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं हो सकता। इस प्रकार कई दिनों तक सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा चली। इस क्रम से श्रीचंद जी जैन तत्व ज्ञान के प्रति आकर्षित होते गए। उन्होंने चैत्य शब्द पर समीक्षात्मक लेख लिखा। वह एक जैन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों ने उसका प्रतिवाद भी किया। प्रतिवाद ने विवाद उपस्थित कर दिया। श्रीचंद जी की वृत्ति विवाद से दूर रहकर अनुसंधान करने की थी। उन्होंने विवाद की प्रक्रिया में उलझने की अपेक्षा उस विषय में लिखना ही बंद कर दिया। उनकी इस वृत्ति ने मुझे प्रभावित किया। मैंने उनको स्वाध्याय और लेखन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तब से अब तक वे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। अवस्था का असर होने पर भी उनकी सक्रियता में कोई अंतर परिलक्षित नहीं होता। शुभकरण दसानी उन दिनों सुजानगढ़ का एक और परिवार उपासना कर रहा था। उस परिवार के मुखिया थे हजारीमल जी रामपुरिया। वे पूनमचंद जी रामपुरिया के चाचा थे। बीकानेर के रामपुरिया परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध थे। वे अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति थे।
उनका भवन साधु साधियों का प्रवास स्थल बना हुआ है। सुजानगढ़ में जब कभी आचार्यों का आगमन होता, कमरा बनने के बाद शयातर का लाभ उन्हीं को मिलता रहा है। जब तक वहां कमरा नहीं बना था, साधुओं का प्रवास 5-4 मकानों में होता था। हजारीमल जी के कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी। उसका विवाह सरदार शहर के मोतीलाल जी दसानी के साथ हुआ। उनके एक पुत्र हुआ शुभकरण। वह प्रारंभ से ही प्रतिभा संपन्न बालक था और अपने नाना जी का एकमात्र दोहित्र था। इस कारण उसके प्रति हजारीमल जी का अतिरिक्त वात्सल्य था। उन्होंने उसको प्राय अपने पास रखा। उसकी पढ़ाई भी वहीं हुई। अंग्रेज अध्यापकों से पढ़ने के कारण वह अंग्रेजी अच्छी जानता था। उसका अंग्रेजी भाषा का उच्चारण और बोलने की शैली अंग्रेजों जैसी हो गई। आधुनिक साहित्य और पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में उसकी विशेष रुचि रही। बचपन में भी वह रात्रि के समय घंटों घंटों तक पढ़ता था। इस क्रम से एक दिन में सैकड़ों पृष्ठ पढ़ लेता। उसकी तर्क शक्ति प्रारंभ से ही प्रखर थी। हजारीमल जी की इच्छा थी कि वे अपने दोहित्र शुभकरण को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न रख ले। उन्होंने यह बात उसके सामने रखी। वह बोला, नाना साहब, मैं जानता हूँ कि आपका मेरे प्रति असीम स्नेह है। आपकी कृपा का मैं हृदय से आभारी हूँ, पर मैं भी अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। आपके गोद आने के बाद मैं अपनी माँ का भाई बन जाऊंगा। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता। आपकी कठिनाई को भी मैं समझता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रामपुरिया परिवार में से किसी को गोद ले लें। मुझसे आप जो अपेक्षा रखेंगे, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे जो कुछ देना चाहेंगे, उसे मैं उपहार मानकर स्वीकार करूंगा। शुभकरण जी की इस बात से हजारीमल जी निराश हो गए। उन्होंने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा दबाव डालने की कोशिश की, पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हजारीमल जी किसी अन्य व्यक्ति को गोद लेने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने किसी को गोद नहीं लिया, पर अपनी वसीयत शुभकरण के नाम कर दी। फलतः वो 2 घरों का मालिक बन गया। हजारीमल जी शासन के भक्त थे। वे विशेष रूप से मुनि मगनलाल जी की उपासना करते थे। उन्हें वे बाबा जी महाराज कहकर संबोधित करते। जेसराज जी कठोतिया, जिंटूलाल जी बोरड़, बालचंद जी बेंगानी आदि उनके अच्छे साथी थे। वे सब हजारीमल जी के यहाँ मिलते रहते थे। हजारीमल जी ने बीकानेर चातुर्मास में लगभग 4 महीने उपासना की। शुभकरण को वे सदा अपने साथ रखते थे, इसलिए उसे भी सहज रूप में वहां रहने का मौका मिल गया। वैसे तो पूज्य कालूगणी के समय से ही उसके साथ मेरा परिचय था। गुरुदेव के सुजानगढ़ प्रवास के समय वह प्राय मेरे उत्पात में बैठता था और यदाकदा बात भी करता था। वह परिचय संज्ञ दृष्टि से नहीं था और वैचारिक सामंजस्य का भी नहीं था। विक्रम संवत 1990 में गुरुदेव का चातुर्मास सुजानगढ़ में था। उसके बाद 3 वर्षों की यात्रा में वह संपर्क में नहीं आया। ब्यावर मर्यादा महोत्सव के समय शुभकरण वहां 5-4 दिन रहा। पुराना संपर्क एक बार पुनः ताजा हो गया। तत्पश्चात बीकानेर के दीर्घकालीन प्रवास में मैंने उसको निकटता से देखा और पाया कि वह एक कल्पनाशील युवक है। साधु साथियों को आधुनिक परिवेश से परिचित कराने में उसका विशेष योगदान हो सकता है। कठिनाई एक ही थी कि हमारी दिशाएं भिन्न थी। उस पर नए युग का प्रभाव था। हम प्राचीन मूल्यों को जी रहे थे। फिर भी संस्कारों का ऐसा योग बना कि उसके साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध जुड़ गया। वह प्रतिदिन लंबे समय तक उपासना करने लगा। मैं उसके सामने जैन आगमों में वर्णित विविध विषयों की चर्चा करता। वह सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विषयों की जानकारी देता। बातचीत के सिलसिले में हम तेरापंथ धर्म संघ की गति प्रगति के बारे में चिंतन करने लगे। उस समय तक हमारा कार्य क्षेत्र सीमित था। हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। शुभकरण एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। एक दिन वह बोला, आचार्य श्री, मेरा एक सपना है। मैं चाहता हूँ कि देश का सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा न्यायविद और सबसे बड़ा धनाधीश भक्त बनकर आपके चरणों में बैठे। मैंने कहा, शुभकरण, हमारी अपनी सीमाएं हैं। उसमें ऐसे लोगों के साथ इतने गहरे संपर्क की कल्पना ही नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर वो बोला, कल्पना के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता।
व्यक्ति जितनी बड़ी कल्पनाएं करता है, जितने बड़े सपने देखता है, उतने ही महत्वपूर्ण काम कर सकता है। हमारी एक दिन की चर्चा का विषय था प्रवचन शैली। प्रवचन में विषय क्या हो, उसका प्रतिपादन कैसे हो, आदि बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद कुछ नोट्स तैयार किए गए। इससे युगीन संदर्भों में प्रवचन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इधर हजारीमल जी को इस बात की प्रसन्नता थी कि उनका दोहित्र धर्म संघ के विकास की दृष्टि से सोचता है और प्रतिदिन काफी समय मेरे उत्पात में बैठता है। सुजानगढ़ के उक्त दो परिवारों की तरह अन्य क्षेत्रों के कुछ परिवारों और कुछ व्यक्तियों के योग से तेरापंथ धर्म संघ में नए युग का प्रवेश हो गया, नए चिंतन का बीज वपन हो गया। ओम अरहम।